लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं। उत्तराखंड में चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। बीजेपी इस बार तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार जैसे नारों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस भी न्याय की गारंटी के साथ एनडीए की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आगे आपको बताएंगे कि तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे में उत्तराखंड में क्या नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे छाए रहे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना से लेकर पलायन तक के मुद्दे छाए दिखाई दिए। बीजेपी आस्था के साथ विकास को जोड़कर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वोट मांगते दिखाई दी, तो कांग्रेस अग्निवीर योजना और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती नजर आई। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया, वहीं बीजेपी इसी मुद्दे पर बोलने से बचती नजर आई। पिछले आम चुनाव में सभी 5 सीटों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी के टिकट पर हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी शाह, गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टमटा बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, प्रदीप टमटा जैसे दिग्गज नेताओं को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर किसमें मुकाबला है। सबसे पहले बात नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय भट्ट पर ही एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने प्रकाश जोशी पर दांव खेला है। 2019 में कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मैदान में उतारा था। अल्मोड़ा लोकसभा सीट, यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद अजय टमटा को फिर से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने प्रदीप टमटा पर दांव खेला है। हरिद्वार लोकसभा सीट, हरिद्वार प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक है। इस सीट से पूर्व में सांसद रहे हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने में सफल रहे, तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है। इस सीट पर खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मैदान में है और यही वजह है कि मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह पर ही भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला पर दांव खेला है। पौड़ी लोकसभा सीट, इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस पूरे प्रचार में बीजेपी को घेरती रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी 2019 की ही तरह 5-0 से चुनाव जीत सकती है। हालांकि असल में चुनावी नतीजे क्या रहेंगे ये तो 4 जून को ही चुनाव परिणाम के दिन सामने आएगा।